हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करेंगे हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक मशीन। ये वाला सब्जेक्ट आपका पेंडिंग में था और इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें इसको भी करके जाना चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। हालांकि जिसको हम पढ़ाएं तो इसको पढ़ाने में मेरे को लगता है 40 से 50 घंटे, बहुत अच्छे से करवाने में। जब मैं करवाता हूँ बहुत ही डिटेल के अंदर, ईएफ लेवल का बिल्कुल। बट आपके लिए नहीं, आपको आपके जो जेई एग्ज़ाम है सारे जेई एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सारे फैक्ट को मैं कंसिडर करने वाला हूँ। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट में सारे के सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है इसमें देखिए, पहली बात तो हम समझ लीजिए पढ़ाएंगे कैसे। पहले तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और समझ भी डेवलप होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। फिर इसके बाद हमारा क्या रहेगा, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब हाइड्रोलिक मशीन में दो चीज़ें आती हैं। हाइड्रोलिक मशीन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका आता है पंप और दूसरा आता है टरबाइन। एक तो आपका आता है पंप, दूसरा आता है टरबाइन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो कवर होगा वो टरबाइन होगा, इसके बाद फिर हम पंप को कवर करेंगे। अब बात ये आती है सर पंप और टरबाइन में क्या डिफरेंस है। पंप और टरबाइन में क्या डिफरेंस है, देखो जो आपका टरबाइन होता है सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, मैं बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पीड कम लगे तो 2 की स्पीड पे आप लोग देखना हमारे वीडियो को। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन का काम होता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक जो आपकी एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये पहली बात समझ में आ गई कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो होता है वो आपका टरबाइन होता है। जबकि पंप का काम क्या होता है, पंप का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे आपका जब पानी, आप बोरवेल में जब पानी होता है, बोरवेल में या फिर वेल में पानी होता है, तो जो पानी उसमें क्या होता है, आप जैसे आपने, आपके पास मोटर है, मोटर को आपने कौन सी एनर्जी दी, मोटर को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है पानी को। ठीक है, और पानी में किस, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोलिक एनर्जी में। तब जाके पानी आपका ऊपर की तरफ चढ़ता है, तब जाके पानी आपका ऊपर की तरफ चढ़ता है। सेम उसी तरीके से टरबाइन के अंदर क्या होता है, जब हमारा पानी जाता है, मैं ब्रीफ में बताऊंगा, बाकी फिर डिटेल में चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें क्या होता है कि हमारा नोजल होता है और ये हमारे जो रनर होता है, इसमें बहुत सारी ब्लेड्स लगी होती है, बहुत सारी क्या लगी हैं, ब्लेड्स लगी हैं। अब इन ब्लेड में जब पानी टकराता है, इन ब्लेड में जब पानी टकराता है तो ब्लेड क्या होती है, रोटेट होती है, घूमती है। ये शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, शाफ्ट कनेक्टेड होता है जनरेटर से, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये फंडा होता है, बाकी की चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, टरबाइन का काम क्या होता है, टरबाइन का काम होता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी भैया, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसमें क्या हो रहा है, पानी द्वारा काम किया जा रहा है। जो ऊपर ब्लेड होती हैं, है ना, जो ब्लेड या पंखे लगे होते हैं उनको घुमाती है, उसमें पानी जाता है, फिर वो घूमते हैं। जब रोटेट होते हैं, जब रोटेट होते हैं तो होता क्या है, क्या होता है, जब रोटेट होंगे, ब्लेड में जब फोर्स लगेगा तो रोटर रोटेट स्टार्ट हो जाएगा और रोटर कनेक्टेड होता है जनरेटर से, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पंप क्या करता है भैया, पंप का काम होता है, पंप में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में, फिर क्या होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी, जिससे पानी हमारा चढ़ता है। तो वर्क डन ऑन द वाटर, पंप में क्या होता है, पानी पर काम किया गया है, और टरबाइन में क्या होता है, पानी द्वारा कार्य किया गया है। ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ के चलेंगे तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, आधी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब मैं आपको ये सब बताने से पहले जो फंडे लिखे हुए हैं, मैं एक डायग्राम बना के मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि इस डायग्राम को आपने समझ लिया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे आप ये देखो, ये क्या है, आपका एक नेचुरल डैम है या फिर नेचुरल रिजर्वायर, डैम है या फिर नेचुरल रिजर्वायर कह सकते हैं। और इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है,
इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है तो इस लेवल को अपन कहते हैं हेड रेफ लेवल, और इसमें पानी भरा हुआ तो मैंने वाटर लिखा है। अब ये पानी पेन स्टॉक पाइप की सहायता से जाता है, पेन स्टॉक पाइप की सहायता से पानी आगे जाता है। पेन स्टॉक पानी की पेन स्टॉक पाइप की सहायता से पानी आगे जाएगा, और यहाँ पास लगा होता है वाल्व हाउस। यहाँ पास क्या लगा होता है? वाल्व हाउस। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे से सुनना है मेरी बात को। ये क्या लगा होता है? वाल्व हाउस लगा होता है। फिर ये क्या होता है? आपका एग्जिट ऑफ पेन स्टॉक पाइप है, एग्जिट ऑफ पेन स्टॉक पाइप है। अब जब पेन स्टॉक पाइप से पानी लगा रहता है तो उसके इसके जो आउटलेट पॉइंट होता है ना, जो आउटलेट पॉइंट होता है पेन स्टॉक पाइप का, उसमें नोजल लगा होता है। नोजल का काम क्या होता है? जैसे नोजल इस तरीके से कुछ होता है ना, नोजल कुछ इस तरीके का होता है। नोजल का काम होता है, जब पानी हाई प्रेशर एनर्जी से आ रहा है, हाई प्रेशर एनर्जी से मान लो पानी आ रहा है, प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। यहाँ पास एरिया कम रहता है, यहाँ पास एरिया ज़्यादा रहता है इधर साइड। जो पेन स्टॉक पाइप होती है ना, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से आता है। और जब इस आउटलेट पॉइंट पर क्या होता है? नोजल लगा होता है। नोजल में क्या, तो एरिया कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये समझाया था मैंने बहुत अच्छे से फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, V2 बढ़ जाएगा, जिससे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब हाई काइनेटिक एनर्जी से जो पानी निकल रहा है उसको अपन जेट कहते हैं। अब ये पानी क्या करेगा? जो ये ब्लेड है ना, ये जो आपको ब्लेड दिख रही है, ये क्या है? आपकी ब्लेड है। इन ब्लड पर पानी टकराएगा, इन ब्लड पे क्या होता है? पानी टकराएगा। ये आपका फाफ्ट होता है, कुछ इस तरीके से रोटेट होता है। मैं लिख देता हूँ फाफ्ट। ये क्या है? फाफ्ट है, और इसको बोलते हैं रोटर, इसको बोलते हैं रोटर। अब चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाएंगी, समझिए। अब क्या होगा कि ये जो हाई जेट एनर्जी, हाई जो जेट है ना, जो आपका जेट है हाई काइनेटिक एनर्जी से इन ब्लड पे टक्कर मारेगा। जो जेट है हाई काइनेटिक एनर्जी से इन ब्लड पे टक्कर मारेगा, तो ब्लड क्या होंगी? रोटेट होंगी। ये ब्लड क्या होती है? रोटेट होंगी। मतलब जेट क्या कर रहा है? ब्लड को फोर्स दे रहा है, ठीक है, ब्लड को फोर्स दे रहा है। जब ये ब्लड रोटेट होंगी तो हमारा रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो शाफ्ट होता है जनरेटर से कनेक्टेड होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब अगेन इतनी बात तो हो गई, पर बात ये है कि मान लो ये आपका हमने जो वाल्व हाउस लगाया है, इस वाल्व हाउस का काम क्या है? वाल्व हाउस का काम होता है कि हमें कितना पानी चाहिए। मान लो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी तो ज़्यादा डिस्चार्ज हमें भेजना पड़ेगा, हमें कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमें कम डिस्चार्ज देना पड़ेगा, यानी कम पानी भेजना होगा। तो वाल्व हाउस कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। अब ऐसा कुछ होता है कि मान लो पहले एक टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी, हमने बहुत ज़्यादा पानी भेजा, क्योंकि डायमीटर जो पेन स्टॉक पाइप होते हैं इसमें चल सकते, बहुत ज़्यादा डायमीटर रहता है। जब बहुत ज़्यादा डायमीटर होता है तो हाई प्रेशर एनर्जी से पानी जाता है, हाई प्रेशर एनर्जी से पानी जाता है। अब हाई प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ब्लड को टक्कर मारता है, उधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करनी है तो आपको कम डिस्चार्ज भेजना पड़ेगा। तो वाल्व हाउस का काम होता है टू रेगुलेट द वाटर, वाटर को रेगुलेट करेगा, कितना जाए कितना ना जाए। अब क्या हुआ? आपने एक टाइम पे ज़्यादा डिस्चार्ज भेजा था, अब कुछ टाइम बाद आपको कम डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट हुई, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? वाल्व हाउस को बंद करेंगे। या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं करनी है तो वाल्व हाउस को बंद करेंगे। जब वाल्व हाउस को बंद करेंगे तो वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब उसको जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, वो पीछे की तरफ आएगा। अब कहीं जाने के लिए जगह मिलेगी नहीं तो क्या करेगा? बैक फोर्स मारेगा और पेन स्टॉक पाइप को तोड़ देगा, पेन स्टॉक पाइप को तोड़ देगा। तो भैया बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान हो सकता है, और हम चाहते हैं कि नुकसान ना हो, इसलिए हम एक सर्ज टैंक बना देते हैं। एक सर्ज टैंक बना देते हैं कि जो पानी बैक फोर्स मार रहा है वो फर्ज टैंक में जाके इकट्ठा हो जाए, फिर जब वाल्व हाउस ओपन करेंगे पानी चला जाएगा। तो फर्ज टैंक क्यों बनाया जाता है? जब जब आप वाल्व हाउस से वाल्व को बंद करते हैं या फिर पानी को रेगुलेट करते हैं, पानी को बंद करते हैं, या फिर कम पावर बनाने की रिक्वायरमेंट है तो अपने वाल्व को बंद कर दिए, पानी रुक जाएगा। लेकिन पानी इतना ज़्यादा फोर्स से आ रहा था, दूर से आ रहा था पानी, आपने वाल्व को क्लोज कर दिया। जब आपने वाल्व को क्लोज किया तो बैक फोर्स मारेगा, अब उसको कहीं स्पेस मिलेगा नहीं तो पेन स्टॉक पाइप को तोड़ देगा। अब इस पेन स्टॉक पाइप को तोड़ने की जो प्रोसेस है ना, इसको वाटर हैमर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाटर हैमर कहते हैं। एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर हैमर कहते हैं। हम नहीं चाहते भैया पेन स्टॉक पाइप को तोड़े, तो इसलिए पानी को कहाँ जाए, स्पेस हम दे देते हैं, सर्ज टैंक होता है। ये क्या होता है? आपका सर्ज टैंक होता है, सर्ज टैंक होता है। तो वाटर हैमर से बचने के लिए सर्ज टैंक बनाते हैं, यानी पानी क्या होता है? पाइप के सरफेस में हैमरिंग एक्शन करता है,
ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वाल्व हाउस का काम होता है वाल्व को क्लोज या बंद करने के लिए वाल्व हाउस बनाया जाता है। फर्ज टैंक वाटर हैमर से बचाने के लिए। एपेन स्टॉक पाइप से पानी जाता ही है। रोटर समझ में आ गया। रोटर क्या हो जाएगा आपका, फ्रीज ऑफ ब्लेड, है ना। रोटर क्या हो जाएगा भैया, फ्रीज ऑफ ब्लेड प्लस शाफ्ट हमारा है ना। रोटर क्या ये आपका हो जाएगा, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं, रोटर तो ए वाला है, जस्ट मिनट में क्या बोल दिया, ए आपका रोटर है, ए आपका फिर ब्लेड है, तो रोटर प्लस ब्लेड क्या हो जाता है, रनर। रोटर प्लस ब्लेड क्या हो जाता है, रनर। ये रोटर प्लस फ्रीज ऑफ ब्लेड को रनर बोलते हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा और समझ लो आप, यहाँ पे और थोड़ा आप समझ लो। अब ये पानी क्या होगा, ये जो पानी इस ब्लड में जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब पानी क्या हो रहा है, ब्लड के साथ साथ जाएगा, ऊपर से कुछ ऐसा हम बना देते हैं ताकि पानी बाहर ना जाए, इसको बोलते हैं कैफीन। क्या बोलते हैं, कैफीन बोलते हैं। अब ये पानी क्या होगा ना, ब्लड से टकराएगा, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रहती है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है। हमें इसको यूटिलाइज करना होता है। यूटिलाइज कैसे करेंगे, इसके लिए हम नीचे ड्राफ्ट ट्यूब बना देते हैं। क्या बना देते हैं भैया, ड्राफ्ट ट्यूब बना देते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब जस्ट आपके नोजल का अपोजिट होती है, डिफ्यूजर जैसा होता है, डिफ्यूजर जैसा होता है। आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं और वहाँ एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा सा देख लीजिए। डिफ्यूजर जैसा होता है मतलब कुछ इस तरीके का, मान लो वेलोसिटी हमारी इस तरीके का रहता है, समझो आप। कुल मिला के बात यह है कि प्रेफर एनर्जी को बढ़ा देता है। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी रहती है उसको कन्वर्ट कर देता है प्रेफर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को प्रेफर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है, और ये जो पानी निकलता है ना, इस लेवल से जो पानी निकलेगा बाहर, इसको बोलते हैं टेल रेफ लेवल। क्या बोलते हैं, टेल रेफ लेवल, जो नीचे तरफ पानी निकल रहा है। और एक ऐसे लगा रहता है भैया, आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम रहता है। ऐसे ऐसे निकलेगा पानी। यहाँ से मैं कुछ दूसरा कलर लेके बना देता हूँ। जैसे कि मैं इस कलर को लिया हूँ, इस तरीके से पानी निकलेगा, फिर इस तरीके का पानी आपका टेल रेफ लेवल में आ जाता है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, टेल रेफ लेवल से, यानी वाटर लेवल से ऊपर होता है। वाटर लेवल से ऊपर होता है, अरे पानी इधर साइड आ जाएगा इस तरीके से। तो पहले पानी हाई काइनेटिक एनर्जी में था, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेफर एनर्जी में। तो ड्राफ्ट ट्यूब का काम होता है हाई काइनेटिक एनर्जी को प्रेफर एनर्जी में कन्वर्ट करना, जिससे हमारे टरबाइन की इफिशियंसी बढ़ जाती है। टरबाइन की इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात सर क्लियर है। अच्छा, अब कोई पूछे सर ग्राफ हेड बता दो इस डायग्राम में, तो ग्राफ हेड मैं बता देता हूँ, जस्ट मिनट। मैं थोड़ा डायग्राम छोटा कर रहा हूँ अभी। ये आपका जो हेड रेफ लेवल होता है, हेड रेफ लेवल से जो टेल रेफ लेवल तक के जो ये आपके हेड मिलता है ना, ये आपका होता है ग्राफ हेड। ग्राफ हेड होता है। अब नेट हेड जब आपको कभी निकालना हो, तो जब पानी पेन स्टॉक पाइप की सहायता से जाता है तो फ्रिक्शन भी होता है, वाटर की एनर्जी में लॉसेस भी होते हैं। तो जो ग्राफ हेड होता है उसमें से जो एनर्जी लॉस हो रही है, फ्रिक्शन लॉसेस को आप घटा दो तो नेट हेड आ जाता है। तो कभी भी यदि आपको क्वेश्चन पूछे, एक बार एसएससी जेईई में आया था, नेट हेड क्या होता है, तो आपका जो ग्राफ हेड है ना, उसमें से जो फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं, फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं, उनको आप माइनस कर दो, वो आपका नेट हेड निकल के आ जाएगा। नेट हेड निकल के आ जाएगा। यहाँ तक तो सर बातें क्लियर है, अब आगे बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैंने जो कुछ भी बताया है, यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, और मैंने आपको अंग्रेजी के अंदर डिफिनेशन लिख दी है। फर्ज टैंक क्या होता है, इट इज अ रिजर्वायर फिटेड एट सम ओपनिंग मेड ऑन द लॉन्ग पाइप लाइन टू रिसीव द वाटर, रिसीव द रिजेक्टेड फ्लो व्हेन द पाइपलाइन सडनली क्लोज। जब पाइपलाइन को सडनली क्लोज होती है तो जो बैक फ्लो आता है उसको रिसीव करने के लिए फर्ज टैंक बनाया जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, वाटर हैमर की इफेक्ट पे एलिमिनेट करता है, वाटर हैमर की इफेक्ट नहीं होने देता। नोजल का काम होता है प्रेफर एनर्जी को हाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ड्राफ्ट ट्यूब का काम होता है काइनेटिक एनर्जी को आपको प्रेफर एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, प्रेफर एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं। मैं एक बात सिंपली कहना चाहता हूँ कि जो हमारी टरबाइन होती हैं, टरबाइन और पंप में सिंपल सा यही डिफरेंस है। टरबाइन में क्या होता है कि जो ये आपका जो इस तरीके का जो रनर लगा हुआ है, इस तरीके का जो आपका ये आपका रोटर है, ये आपका यहाँ पास क्या होता है, शाफ्ट होता है जो रोटेट करता है। ये आपका क्या होता है, शाफ्ट होता है। और ये बहुत सारी ब्लेड लगी होती हैं, बहुत सारी ब्लेड्स लगी होती हैं। तो ये सीरीज ऑफ ब्लेड प्लस रोटर को रनर कहते हैं। ये जो आपके बहुत सारी ब्लेड्स हैं, ये क्या है, आपके ब्लेड्स हैं। इन ब्लेड को और ये आपका जो रोटर होता है, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, रनर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, रनर कहा जाता है। तो आप लोग लिख लो कि रनर क्या होता है, फ्रीज ऑफ ब्लेड, फ्रीज ऑफ ब्लेड, फ्रीज ऑफ ब्लेड प्लस रोटर, फ्रीज ऑफ ब्लेड प्लस रोटर। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर है, यहाँ तक तो बात पता चल गई। तो टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को, टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के अंदर क्या मैंने बताया आपको, जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को पकड़ के रखना होगा, तभी आप अचीव कर पाएंगे। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पंप क्या करता है, पंप का काम होता है, पंप का काम होता है हाइड्रोलिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, ताकि पानी ऊपर चढ़ सके। ये चीज़ें हेड रहेगा, एनर्जी रहेगी तभी तो ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे टरबाइन को कितने टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। देखो, टरबाइन को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम हेड के अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमारा नेट हेड होता है उसके बेसिस पे अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट हेड के बेसिस पे हाइड्रोलिक टरबाइन आपकी 3 टाइप की होती है, लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन और हाई हेड टरबाइन। जो आपकी लो हेड टरबाइन होती है, यदि आपका जो नेट हेड है 10 मीटर से 30 मीटर के बीच में है ना, उसे बोलते हैं लो हेड टरबाइन। उसका एग्जांपल होता है कैप्लान टरबाइन। डोंट वरी अबाउट इट, व्हाट इज कैप्लान टरबाइन आगे बताऊंगा मैं। मीडियम हेड टरबाइन क्या होती है, जब नेट हेड हमारा 60 मीटर से 120 मीटर के बीच में जो टरबाइन काम करती है मीडियम हेड टरबाइन होती है। जो हमारा हेड 160 से एबव होता है उस टरबाइन को बोलते हैं हाई हेड टरबाइन। तो मीडियम हेड टरबाइन के एग्जांपल आपके फ्रांसिस टरबाइन होते हैं, हाई हेड टरबाइन के एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब पानी जाता है मूविंग ब्लेड पर, जब वाटर जाता है, एक्शन ऑफ वाटर ऑन मूविंग ब्लेड, इसके बेसिस पे टरबाइन कितने टाइप के होते हैं। जनरली यही आपका मेन क्लासिफिकेशन होता है, इम्पल्सिव टरबाइन होती है और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्सिव टरबाइन के अंदर जो हमारा पानी के अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है। तो जो टोटल हमारा हेड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर इनपुट एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो भी हेड अवेलेबल होता है। ठीक है, रनर से टकराने से पहले किस में कन्वर्ट होता है भैया, किस में कन्वर्ट होता है, इफ टोटल अवेलेबल हेड कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर यू स्ट्राइक टू रनर। क्यों, फिर कैसे कन्वर्ट होता है भैया, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है नोजल। तो नोजल की सहायता से जो हमारा प्रेफर एनर्जी होती है, प्रेफर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब टोटल हमारा जो हेड था वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, तो ब्लेड को क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो इनपुट एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। कुल मिला के बात यह है कि जब हमारा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में पूरा पूरा हेल्प कर रहा है, वो इम्पल्सिव टरबाइन होता है। उसका एग्जांपल होता है पेल्टन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी और प्रेफर एनर्जी दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, है ना, इनपुट एनर्जी के रूप में है। वो आपका रिएक्शन टरबाइन होता है। इसमें कैप्लान टरबाइन होता है और फ्रांसिस टरबाइन होता है। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने होंगे। तो रिएक्शन टरबाइन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेफर एनर्जी दोनों होती है, और आपका जो इम्पल्सिव टरबाइन होता है, फिर इम्पल्स टरबाइन होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है भैया, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने 2 टाइप से बताया, एक तो आपके टाइप्स ऑफ हेड ऑफ लेवल के बेसिस पे, लो मीडियम हाई। दूसरा मैंने बताया कि मूविंग ब्लेड पर इम्पल्सिव टरबाइन और आपका रिएक्शन टरबाइन। अब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि हमारा जो ब्लेड होती है, ब्लेड के किस या फिर इसको कह सकते हैं कि रनर में किस तरीके का फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती हैं। और थोड़ा समझ लेना, क्वेश्चन तो बनेगा, डेप्थ में नहीं बनता, ऊपर ऊपर से बनता है। जो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है उसके एग्जांपल होते हैं पेल्टन व्हील। रेडियल फ्लो टरबाइन को ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन होती है, क्योंकि जो न्यू है ना वो रेडियल पे बेसिस पे नहीं है, इसलिए मैंने ओल्ड लिखा हुआ है। एक्सियल फ्लो टरबाइन में आपका कैप्लान टरबाइन होता है। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में रेडियल एंड एक्सियल। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं, बता रहा हूँ अच्छे से। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, इफ द वाटर फ्लो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर। ये आपको देखो, ये आपका रनर है, ये आपका क्या है, रनर है। मैंने इमेजेस लिए हैं आप लोगों के लिए। ये क्या है आपके भैया, रनर है। ये क्या है, रनर है। ये हमारे क्या है, ब्लेड्स हैं। ये हमारे क्या है, ब्लेड्स हैं। ये हमारा शाफ्ट की सहायता से रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप जो पानी है, ये आपका नोजल है, नोजल से पानी जा रहा है हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में। ठीक है, ये नोजल इसी तरीके से बना है ना जैसे मैंने बनाया था। ये नोजल से पानी जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है,
वाटर जेट हीटिंग द ब्लड टेंजेंशियली, यहाँ पर आपने जो पानी निकलेगा उसको जेट बोलते हैं। तो जो जेट जा रहा है ब्लड में कैसे, टेंजेंशियली जा रहा है ना, टेंजेंशियली जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो। इफ वाटर फ्लो अलोंग द टेंजेंट टू द रनर, जब रनर के टेंजेंशियली पानी जाता है, वाटर जो स्ट्राइक करता है ब्लड से, उसे टेंजेंशियल फ्लो कहते हैं। पेल्टन टरबाइन होता है, नाम याद रखेंगे बन जाएगी चीजें। रेडियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है, रेडियल फ्लो टरबाइन में वही चीजें होती है कि जब हमारा वाटर रेडियल डायरेक्शन में, मतलब इफ वाटर फ्लो इन द रेडियल डायरेक्शन थ्रू द रनर, रनर के रेडियल डायरेक्शन में जब वाटर फ्लो होता है, रनर उसे क्या बोलते हैं, अब रेडियल का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यहाँ पास है। तो जब पानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन रनर के जाता है वो आपका रेडियल फ्लो होता है। और इसके भी एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके एग्जांपल क्या होते हैं भैया, वर्ल्ड फ्रांसिस टरबाइन, वर्ल्ड फ्रांसिस टरबाइन। ये आप देखो, ये आपका क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर है, ठीक है, हमारे ब्लेड है। तो किस तरीके से पानी जा रहा है, इधर वाटर इन हो रहा है रेडियल डायरेक्शन में, और रेडियल डायरेक्शन में आउट भी हो रहा है, रेडियल डायरेक्शन में इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है। एक्सियल फ्लो क्या होता है, एक्सियल फ्लो में क्या होता है कि जो आपका रोटर का जो एक्सिस होता है ना, उसके पैरेलल ही पानी जाता है, उसके पैरेलल की डायरेक्शन में पानी जाता है, वो आपका एफए फ्लो होता है, वो आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में इन हो रहा है और एक्सियल डायरेक्शन में आउट भी हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर है उसके पैरेलल डायरेक्शन में। इफ द वाटर फ्लो थ्रू द रनर अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द रनर, ठीक है, कैसे जा रहा है, एक्सिस जो आपका रनर है इसमें जो एक्सिस है उसके पैरेलल ही डायरेक्शन में पानी जा रहा है, वो आपका एक्सियल फ्लो डायरेक्शन होता है, एक्सियल फ्लो डायरेक्शन होता है। मिफ्ट में क्या होता है भैया, मिफ्ट का जो एग्जांपल आपका केप्लान टरबाइन होता है, केप्लान टरबाइन में होता है। इसमें क्या होता है कि जब पानी ये आपका देखो टरबाइन इस तरीके से मैंने ब्लेड बनाई हुई है, ये एक्सिस ऑफ द रनर होता है, रनर का एक्सिस होता है, वाटर आपका रेडियल डायरेक्शन में इन करता है और आउट करता है किस डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में आउट करता है। ये एक्सिस के पैरेलल आउट कर रहा है, एक्सिस के पैरेलल, तो आपका एक्सियल डायरेक्शन हो जाएगी और ब्लेड के परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा भैया, अब देखो दो चीज़ें हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में बताऊं, और डिटेल में बता देता बहुत अच्छे से टाइम लेकर के खोल खोल के, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आप याद नहीं रख पाओगे, है ना। आप इतना ध्यान रखो, आपके सारे जेईई एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, जब वाटर रनर के टेंजेंशियली फ्लो करता है, आपका टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है। एग्जाम्पल आपका पेल्टन टरबाइन व्हील होता है, फिर पेंटल टरबाइन भी कह सकते हैं। रेडियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, जब पानी हमारे रनर के रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करता है, रनर के रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसे ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। एग्जाम्पल आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या है, आपने देख ही लिया, जो हमारा रनर का एक्सिस होता है उसके जब पैरेलल डायरेक्शन में वाटर जाता है तो एक्सियल फ्लो टरबाइन, केप्लान टरबाइन इसका एग्जाम्पल है। मिक्स्ड फ्लो में क्या है भैया, रेडियली आए और एक्सियली निकल जाए, वो आपका क्या होता है, रेडियली आए और एक्सियली निकल जाए, वो आपका मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होता है। और इसके एग्जाम्पल जितने भी मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है वो सारे के सारे मिक्स्ड फ्लो टरबाइन को फॉलो करते हैं, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन को फॉलो करते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आप कर लोगे। अब हम बहुत काम की बात करते हैं जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो पढ़ लेते हैं फिर समझा देंगे। स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, इसको बताने से पहले हम आपको इसकी डिफिनेशन पे चलते हैं। स्पेसिफिक स्पीड होता क्या है, मैंने इस पे 3-4 टर्म लिखे हैं, ये लंबी चौड़ी डिफिनेशन समझ में नहीं आएगी, समझते हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़े टरबाइन है और उसका हमारे पास मॉडल है, हमारे पास मॉडल है, या फिर उसका हमारे पास क्या है, प्रोटोटाइप है, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल आपने फ्लूइड में पढ़ा है। मॉडल मतलब जो हमारे बहुत बड़े टरबाइन थे उसका सेम एज इट इज छोटा रूप है, छोटा रूप है, उतना ही एंगल है, उसी टाइप के ब्लेड है, उसी तरह का झुकाव है, उसी टाइप का फ्लो है, सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। हमारे पास कोई ब्लेड टरबाइन है, उसी टरबाइन का हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है, हमारे पास उसी टरबाइन का एक मॉडल है। हम क्या करते हैं, उसमें जो हेड है ना, एक यूनिट हेड है, कितना है, एक यूनिट हेड उसमें है। और ये जो टरबाइन एक यूनिट पावर प्रोड्यूस करती है, या जो यूनिट पावर प्रोड्यूस करती है, यूनिट हेड में यूनिट पावर प्रोड्यूस करती है। नहीं समझ में आ रहा है ना, देखते हैं अच्छे से। हाँ, स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, हमारे पास एक टरबाइन है जो कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, मतलब जो बहुत बड़ी टरबाइन थी उसी की जैसे छोटी सी टरबाइन है, ठीक है। अब उस टरबाइन पे जो हेड है, यूनिट हेड है, यूनिट हेड का मतलब क्या हुआ, हेड यूनिट क्या, हेड का यूनिट क्या होता है, मीटर, मतलब 1 मीटर, उसमें 1 मीटर हेड है।
और 1 मीटर हेड में वह यूनिट पावर प्रोड्यूस करती है। पावर का यूनिट क्या होता है, हार्स पावर, या फिर एमकेएफ में एफआई में क्या होता है, वाट, यानी किलो वाट कह सकते हैं, किलो वाट भी कह सकते हैं। तो अब एक हमारा 1 मीटर हेड में यदि कोई टरबाइन 1 मीटर हेड में 1 किलो वाट क्या पावर प्रोड्यूस करती है, वह क्या होता है, उसका स्पेसिफिक स्पीड होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड होता है। समझ में आ रही बात। यदि कोई टरबाइन 1 यूनिट हेड पर, या फिर कह सकते हैं 1 मीटर हेड पर 1 किलो वाट पावर प्रोड्यूस करती है, वो क्या होता है, इंडिकेट करता है स्पेसिफिक स्पीड को इंडिकेट करता है, स्पेसिफिक स्पीड को इंडिकेट करता है। अच्छा, मान लो स्पेसिफिक स्पीड आपकी निकल के आती है 10 से 30 निकल के आती है, तो फिर हम बोलते हैं लो स्पेसिफिक स्पीड, और इसका एग्जाम्पल है पेल्टन व्हील। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर सारी चीज़ें इंटरलिंक कर लेंगे आप ऑटोमेटिक। मॉडर्न स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, जब हमारी स्पेसिफिक स्पीड निकल के आती है 60 से 300, फिर बोलते हैं मॉडर्न स्पेसिफिक स्पीड, और इसके एग्जाम्पल है फ्रांसिस टरबाइन। 400 से 1000 आती है तो हाई स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल है कैप्लान टरबाइन। तो ये समझ में आ गया आपका स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है। मैंने स्पेसिफिक स्पीड के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी किया है कि हमारे पास जो टरबाइन अपन लेते हैं ना, कि एक यूनिट हेड पर एक यूनिट हेड पर यूनिट पावर प्रोड्यूस करो, वो स्पेसिफिक स्पीड होता है। तो जो टरबाइन किस टरबाइन पे देखोगे, उस टरबाइन पे जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, प्रोटोटाइप या मॉडल उसका है। यूनिट क्या होता है, पावर का हार्स पावर होता है एमकेएफ में, और एसआई में क्या होता है, वाट होता है, हम इसको किलो वाट भी लिख लेते हैं। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, हेड का मीटर में हो जाएगा। पढ़ने क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात बताइए, सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और इस फार्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फार्मूला। क्या होता है आपका, एफ का होता है स्पेसिफिक स्पीड, टरबाइन का तो टी लिख दिए। ये होता है n/p/5/4, h⁴। अब आपका जो n होता है स्पीड होता है राउंड पर मिनट में, p क्या होता है, पावर होता है किलोवाट में, h आपका होता है हेड। क्या होता है भैया, हेड होता है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, n/p/5/4, n/p/5/4, ये क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम करवाएंगे। तब तक इनको अच्छे से समझते जाओ, आप लोग बिल्कुल समझते जाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टेबल ली है, जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टेबल को समझना है अपने को, ठीक है। इस टेबल को समझना होगा, इस टेबल में क्या लिखा हुआ है। बहुत बड़ी काम की चीज़ आपके लिए मैंने लाई है। अब इसमें देखो समझना, पहला हमारा लिखा हुआ है टरबाइन। टरबाइन का नाम लिखा हुआ है और किस टाइप की टरबाइन है। दूसरे में लिखा है किस टाइप की उसमें एनर्जी हम दे रहे हैं। तीसरे में लिखा है स्पेसिफिक स्पीड लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक स्पीड बोलेंगे। ये आपका हेड होता है, ये डिस्चार्ज है, ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। अब समझते हैं, पहले टाइप के हमारे जो टरबाइन है, पेल्टन व्हील टरबाइन है, सिंगल जेट के द्वारा है। इसमें क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, इनके जो ब्लेड है, इन ब्लेड पर जो पानी जा रहा है सिंगल जेट के द्वारा हो रहा है, सिंगल जेट के द्वारा। अब एक बात बताओ, पेल्टन व्हील टरबाइन किसका एग्जाम्पल था, इम्पल्सिव टरबाइन का एग्जाम्पल था। तो किस टाइप की टरबाइन हो जाएगी, इम्पल्सिव टरबाइन। और इम्पल्सिव टरबाइन में किस टाइप की एनर्जी होती थी, केवल काइनेटिक एनर्जी होती थी, ठीक है। अब इसमें जो स्पेसिफिक हेड होता है वो 10 से 35 होता है, 10 से 35 होता है, ध्यान में रखना। स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 होता है। हेड होता है 250 से 1000 मीटर होता है। अब इसमें डिस्चार्ज कितना निकलता है, डिस्चार्ज आपका होता है, जब हमारा हेड ज़्यादा होता है तो डिस्चार्ज हमेशा लो होता है। डिस्चार्ज होता है 1000 लीटर पर मिनट से कम। डिस्चार्ज क्या होता है, 1000 लीटर पर मिनट से कम। और आपकी जो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है, जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है वो टेंजेंशियली होता है। रनर के क्या होता है, टेंजेंशियली होता है। पेल्टन व्हील टरबाइन है, मल्टीपल जेट है, तो इम्पल्सिव होगी, एनर्जी काइनेटिक होगी। और यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड बढ़ जाती है, 35 से 60 हो जाती है, 35 से 60 हो जाएगी। हेड तो वही रहेगा, डिस्चार्ज भी लो होगा, सारी चीज़ें। बस एक चीज़ इसमें चेंज होती है कि पेल्टन व्हील टरबाइन में मल्टीपल जेट है तो 35 से 60 स्पेसिफिक स्पीड होती है। 35 से 60 रिमेंबर। ट्रांसफर टरबाइन हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। और इसकी स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो 60 से 300 होती है। और इसके में जो हेड होता है इसमें लो होता है, क्या होता है, लो। फ्रांसिस में क्या होता है, मीडियम होता है, 60 से 150 होता है, ठीक है। डिस्चार्ज भी मीडियम इसमें होता है, 1000 से लेकर 10,000 लीटर पर मिनट होता है।
अब इसमें जो फ्लो ऑफ वाटर होता है इनवर्ड रेडियली, मतलब अंदर की तरफ पानी जाता है ना, इनवर्ड रेडियली मिक्स्ड फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। कभी आपसे ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन नहीं पूछता, मॉडर्न का पूछेगा तो आप मिक्स फ्लो बता देना। एक्जली रेडियली इन और एक्जली आउट होता है। केप्लान या प्रोपेलर टरबाइन, केप्लान टरबाइन रिएक्शन टाइप की टरबाइन होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों इसमें रहती है। 3000 से 1000 स्पेसिफिक स्पीड होती है। हेड कितना होता है आपका, लेस देन 30 मीटर होता है। जब हेड कम है आपका तो आपका डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। डिस्चार्ज कितना होता है, 10,000 लीटर पर मिनट से ज़्यादा होता है। और इसमें जो फ्लो होता है एक्जेल फ्लो होता है। सर आपने जो बताया मेरे को याद नहीं रहेगा, भैया कुछ नहीं करना है, अब आप कॉपी पेन लेना, फ्लो चार्ट बना के लिख लिख के समझ लेना, क्वेश्चन कर लेना, चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। डेटा वाली चीज़ें हैं कि भैया ये टरबाइन हमारे किस टाइप की टरबाइन है, ये पता होना चाहिए हमारे पास टरबाइन कितनी टाइप की है। पेल्टन व्हील टरबाइन, सिंगल जेट, पेंटल व्हील टरबाइन, डबल जेट, फ्रांसिस टरबाइन और केप्लान टरबाइन, बस याद रखना है किस टाइप की टरबाइन है, इसमें एनर्जी किस टाइप की होती है, स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, हेड कितना होता है, डिस्चार्ज कितना होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है। यदि आप ये बातें पता रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक मैंने और टेबल ली है आप लोगों के लिए, समझते हैं टेबल में। हमारे पास पहले ऑप्शन में टरबाइन है, दूसरे ऑप्शन पे स्पीड रेशियो, तीसरे में फ्लो रेशियो, चौथे में नंबर ऑफ वेन्स है। जो हमारी पेल्टन टरबाइन होती है, मैंने बता दिया पेल्टन टरबाइन किस टाइप की टरबाइन होती है। इसमें स्पीड रेशियो होता है 0.4 से 0.5, बताऊंगा और स्पीड रेशियो क्या होता है अभी। फ्लो रेशियो 0 होता है, नंबर ऑफ वेन्स निकालना तो 15 + m/2 होता है। सर एम क्या होता है, एम क्या होता है, जो आपका एम होता है ये आपका जेट रेशियो होता है। जेट रेशियो निकालने के लिए कैपिटल डी अपन स्मॉल डी करना होता है। कैपिटल डी क्या होता है, व्हील का डायमीटर, ठीक है, या फिर रोटर का डायमीटर कह सकते हैं। और स्मॉल डी होता है डायमीटर ऑफ जेट। इससे आप जेट रेशियो निकाल सकते हैं। जो बेस्ट जेट रेशियो की वैल्यू होती है 6 से 35 होती है। 6 से कम और 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एम की वैल्यू। यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ वेन्स, कि हमारे पेल्टन टरबाइन में नंबर ऑफ वेन्स कितने होंगे। वेन्स यानी ब्लेड्स ही है, ब्लेड को ही वेन्स कहा जाता है, ध्यान रखना, वेन्स ब्लेड ये सब सारी चीज़ें एक ही नाम है। फ्रांसिस टरबाइन में स्पीड रेशियो 0.6 से 0.9 होता है, फ्लो रेशियो 0.15 से 0.3 होता है। नंबर ऑफ वेन्स की बात करें तो 25 से 30 होती है। केप्लान या प्रोपेलर टाइप की जो टरबाइन होती है इसमें स्पीड रेशियो 1.8 से 2.5 होता है, फ्लो रेशियो 0.6 से 0.9 और नंबर ऑफ वेन्स 3 to 8 होती है। लिख लिख के याद करना होगा, याद करिए, क्वेश्चन लगाइए, याद रहेंगे, ठीक है। अब फिर स्पीड रेशियो क्या होता है, स्पीड रेशियो कुछ नहीं होता है आपका U1/√2GH होता है। U1 होता है ब्लेड वेलोसिटी, H होता है नेट हेड। H क्या होता है, नेट हेड। नेट हेड क्या होता है, ग्राफ हेड माइनस आपका जो फ्रिक्शन लॉसेस है उसको माइनस कर दो, तो नेट हेड इक्वल टू ग्राफ हेड माइनस फ्रिक्शन लॉसेस इक्वल टू नेट हेड, ठीक है। तो फिर स्पीड रेशियो फार्मूला याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। U1/√2GH होता है, U1/√2GH होता है स्पीड रेशियो का फार्मूला। आ रही बात समझ में, आ रही तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, इफिशिएंसी के ऊपर। इफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं फटाफट। देखिए आपको इफिशिएंसी निकालना है ना, तो इफिशिएंसी मैं क्या बात कर रहा था, आपको क्या निकालना है, इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप, देखो इफिशिएंसी किसी भी टरबाइन के निकालने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने लिख दी है पहले से। आपको निकालना होगा ग्राफ हेड। ग्राफ हेड कैसे निकालते हैं, हेड रेफ लेवल जो आपका डैम के अपर सरफेस पे होता है एंड टेल रेफ लेवल, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ग्राफ हेड होता है। क्या होता है, ग्राफ हेड होता है। मैंने ऊपर बताया था कि जो आपका ये डैम था जहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये आपका क्या है, हेड रेफ लेवल है, जहाँ पे पानी एग्जिट हो रहा है टरबाइन से, ये आपका टेल रेफ लेवल था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये आपका हेड होता है ना, ये आपका क्या होता है, ग्राफ हेड होता है, ठीक है, ग्राफ हेड होता है। तो क्या करना है, हेड रेफ लेवल माइनस टेल रेफ लेवल। टेल रेफ लेवल क्या होता है, टरबाइन के एग्जिट से होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ग्राफ हेड क्या होता है। आपको नेट हेड निकालना है, तो नेट हेड क्या होता है, नेट हेड होता है आपकी जो ग्राफ हेड होती है उसमें फिर फ्रिक्शनल हेड लॉसेस को निकाल दो। जो आपका HF है वो क्या है, फ्रिक्शनल हेड लॉसेस। यदि आप इसको निकाल देंगे तो आपको नेट हेड निकल के आ जाएगा। अब नेट हेड क्या होता है कि इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, इट इज द हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग। इट इज द हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग। एक ऐसा हेड होता है, इट इज द हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग, जिसमें टरबाइन काम करता है, जो टरबाइन के ब्लेड को मिलता है वो आपका ये नेट हेड ही मिलता है।
अब इसके फार्मूले मैंने बहुत सारे बता चुके हैं आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, नेट रेट का फार्मूला होता है, कितना होता है, कौन बताएगा, FLV² एक होता है, एक FLV² होता है। दूसरा क्या था आपका FLQ²/12.1 ये फार्मूला मैंने बताया है जो कि काम आता है। हालांकि यहाँ पास काम में नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए, आपके फ्लूइड मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है कि फ्रिक्शनल हेड लॉसेस का फार्मूला बताओ। FLV²/2GD होता है, डिस्चार्ज के टर्म में FLQ²/12.1 होता है। अब हम आपको डिफरेंट टाइप की इफिशियंसी बताने वाला हूँ, डिफरेंट टाइप की इफिशियंसी बताने वाला हूँ। तो आप लिख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफिशियंसी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफिशियंसी, बहुत सारे टाइप की इफिशियंसी होती है। जैसे इसमें एक हम फ्लो डायग्राम बना देंगे तो आपको इफिशियंसी वाला फार्मूले याद करने में, समझने में बहुत आसानी होगी। पहले आपका क्या है, रिजर्वायर है, समझो आप। मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ, एक बॉक्स टाइप में बना के दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ये पहला रिजर्वायर है, ठीक है। इसमें एक क्या है आपका, रिजर्वायर है, ये आपका रिजर्वायर है। रिजर्वायर के अंदर क्या होता है, टोटल एनर्जी है। पानी है तो सप्लाई होता है पेनस्टॉक पाइप की सहायता से, तो इसमें जो टोटल एनर्जी किसके अंदर है, रिजर्वायर के अंदर है। फिर पानी जाता है, किसकी सहायता से पानी जाता है, पेन स्टॉक पाइप की सहायता से जाता है। फिर एग्जिट होता है, और एग्जिट होने के बाद क्या करता है, नोजल लगा होता है, नोजल से पानी निकलता है, ब्लड में टकराता है, तो क्या बनती है, वाटर पावर बनती है। क्या बनती है, वाटर पावर बनती है। तो अपने सेकंड बॉक्स में अपन क्या लिख सकते हैं, वाटर पावर। इसमें अपन क्या लिख देंगे, वाटर पावर बनती है। वाटर पावर कब बनती है, जब एग्जिट ऑफ द पेन स्टोक। फिर क्या होता है, पानी हमारा जाएगा, रनर रोटेट कर रहा है, तो कौन सी पावर बनेगी, रनर पावर बनेगी। रनर पावर बनेगी। अब यहाँ पास क्या होगा कि जब हमारा पानी पेन स्टोक पाइप से जा रहा था, तो पेन स्टोक पाइप से रगड़ खाता हुआ पानी जाएगा, तो फ्रिक्शनल पानी की एनर्जी में नुकसान होगा, पानी की एनर्जी डाउन होगी फ्रिक्शन के कारण, जब रगड़ खाता हुआ जाएगा। तो यहाँ पास जो लॉसेस होंगे, फ्रिक्शनल हेड लॉस। डिफरेंट टाइप की इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लॉसेस के बेसिस पे जो कमी होगी एनर्जी में, तो ये आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस यहाँ होने वाला है, फ्रिक्शनल हेड लॉस होने वाला है। फिर जब वाटर पावर से रनर पावर, यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं, इस दौरान जो लॉसेस होते हैं वाटर पावर से रनर पावर में कन्वर्ट होते टाइम, ये आपका हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होगा, रनर पावर से क्या होगा, सॉफ्ट पावर। रनर पावर से क्या बनेगा भैया, सॉफ्ट पावर बनेगा। सॉफ्ट पावर बनेगा, ठीक है, सॉफ्ट पावर बनेगा। फिर क्या होगा, ये सॉफ्ट से डायरेक्टली हमारा क्या कनेक्ट होता है, सॉफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर, तो कौन सा पावर बनेगा, मैं इसमें छोटा करके लिख देता हूँ, जनरेटर पावर, या जीपी, जनरेटर पावर बनेगा। अब यहाँ क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं ये समझते हैं अच्छे से। यहाँ पास ये चीज़ें हो गई। अब आपका जो जनरेटर पावर में पानी, जनरेटर पावर बनेगी, तो उस टाइम पे इसमें भी लॉसेस होंगे। रोटेशन ऑफ द पार्ट, इसको हम इसमें यहाँ लिख देते हैं, लॉसेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। तो जब हमारा पानी, पहले हमारे रिजर्वायर के पास टोटल एनर्जी थी, धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। रिजर्वायर में टोटल एनर्जी थी, अब रिजर्वायर से पेन स्टोक की सहायता से पानी जा रहा था, तो उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं वो फ्रिक्शनल हेड लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वाटर पावर, जो वाटर पावर है एग्जिट ऑफ द पेन स्टोक पर मिलने वाली है। अब वाटर पावर कहाँ पे मिलने वाली है, एग्जिट ऑफ द पेन स्टोक पर। कैसे, एग्जिट ऑफ द पेन स्टोक से क्या नोजल लगा रहता है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वहीं आपको जो पावर मिलेगी वो वाटर पावर है, ठीक है। अब क्या हुआ, नोजल से जो बनी हाई काइनेटिक एनर्जी ब्लड से टकराती है, तो रोटर जो होता है रोटेट होने लगता है। अब जो कि जनरेटर से कपल होता है, जनरेटर से जुड़ा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बच्चों ध्यान में रखो इन चीज़ों को, क्या ध्यान रखना है कि नोजल से बनी जो हाई काइनेटिक एनर्जी ब्लड से टकराती है, तो रोटर रोटेट होगा,
अब रोटर में शाफ्ट लगा होता है जो जनरेटर से जुड़ा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वाटर पावर और रनर पावर के बीच में जो लॉसेस होते हैं हाइड्रोलिक लॉसेस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक लॉसेस कहते हैं। अच्छा, रनर पावर और शाफ्ट पावर के बीच में जो लॉसेस होंगे यहाँ इसे क्या बोलेंगे? इसको तो लिखा नहीं, इसको मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। सर आप एक बात बताइए, अब इसमें डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी वाले फार्मूला लिखवा दीजिए। बिल्कुल लिखवा देते हैं। पहला आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी यहाँ निकालेंगे, लॉसेस कहाँ हो रहे हैं? हाइड्रोलिक लॉसेस तो यहाँ पास हो रहे हैं, है ना, रनर पावर वाटर पावर और रनर पावर के बीच में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा? वाटर पावर ज़्यादा होगा रनर पावर से, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगी रनर पावर अपन वाटर पावर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वाटर पावर ज़्यादा है रनर पावर से। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका इस तरीके से, ये आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रनर पावर अपन वाटर पावर, यानी वाटर पावर इज ग्रेटर देन रनर पावर है। क्योंकि कुछ ना कुछ वाटर पावर, जब हमारे पास यहाँ पास जो एनर्जी थी, यहाँ कुछ ना कुछ कमी होगी जब इस पॉइंट पे जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। दूसरे टाइप की एफिशिएंसी है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग टू द रनर, वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ वाटर एग्जिट फ्रॉम द पेन स्टोक। तो इसमें क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? मतलब पहली बात तो कि पेन स्टोक से पानी कितना निकल रहा है, जो हमारी पेन स्टोक पाइप है, पेन स्टोक पाइप से पानी कितना निकल रहा है, पेन स्टोक पाइप से पानी कितना निकल रहा है, और कितना पानी टकरा रहा है रनर से जाकर के, कितना पानी रनर से यानी ब्लेड से जाकर टकरा रहा है। उससे आप क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग टू द रनर और वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ वाटर एग्जिट फ्रॉम पेन स्टोक। जो हमारा ये पेन स्टोक पाइप था, ऊपर आपने डायग्राम में देखा होगा, पेन स्टोक पाइप था, जब मिनट में दिखा देता हूँ। जो पेन स्टोक पाइप था, पेन स्टोक पाइप से जो वाटर निकल रहा था और कितना रनर में जाकर टकरा रहा है ना, इन दोनों का जो रेशियो है वो निकाल के देगा आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, अभी क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने दो टाइप की एफिशिएंसी देख ली, आपका एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तीसरा होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, कौन बताएगा? आपको पता है रनर पावर और शाफ्ट पावर के बीच में जो लॉसेस होते हैं आपके मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास क्या रनर पावर ज़्यादा होगा शाफ्ट पावर से, शाफ्ट पावर से ज़्यादा होगा, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी? शाफ्ट पावर अपन रनर पावर। जनरेटर पावर क्या हो जाएगा? हमारी शाफ्ट पावर ज़्यादा होगी, किससे? शाफ्ट पावर किससे ज़्यादा होगी? आपकी जनरेटर पावर से, तो ये हमारा जनरेटर एफिशिएंसी हो जाएगा, जनरेटर एफिशिएंसी हो जाएगा। अब ओवरऑल एफिशिएंसी कहीं पूछे तो जो हमारी शाफ्ट पावर होती है अपन वाटर पावर, ठीक है, शाफ्ट पावर अपन वाटर पावर, ये क्या हो जाएगा आपका? ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगा। वाटर पावर का फार्मूला क्या होता है? रो क्यू जी एच, कभी यदि आ जाए तो बनना चाहिए, रो क्यू जी एच होता है, रो क्यू जी एच होता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गया? वाटर पावर, वाटर पावर और आपका शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर अपन वाटर पावर जो होगा, शाफ्ट पावर अपन जो आपका वाटर पावर होगा, उसका जो रेशियो होता है ओवरऑल एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, बट सर याद रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। सबसे ज़्यादा वाटर पावर होता है, फिर आपका रनर पावर होगा, फिर आपका शाफ्ट पावर होगा, फिर जनरेटर पावर होगा। ये चीज़ें तो आपको अच्छे से क्लियर है। अच्छा, वाटर पावर क्या हो जाएगा? आप निकालना चाहो तो वाटर पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लो, वाटर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे डायग्राम में देखो, वाटर पावर आपका हो जाएगा, एक तो रनर पावर प्लस हाइड्रोलिक लॉसेस हो जाएंगे। अब रनर पावर क्या हो जाएगा आपसे पूछे कोई तो? शाफ्ट पावर प्लस ये जो आपका मैकेनिकल लॉसेस हुए हैं ये आपका हो जाएगा। शाफ्ट पावर क्या हो जाएगा आपका? आपका जनरेटर पावर प्लस जो लॉसेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ पार्ट या बाइंडिंग जो हुए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको अच्छे से मैं लिखवा देता हूँ, आप इनको लिख लीजिए। आप कहाँ पास लिखेंगे? यहाँ पास लिख लीजिए नोट करके। अब इस डायग्राम को यदि आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तभी जाके बन पाएगा। एक बार डायग्राम फटाफट बना लो। पहला हमारे पास क्या था? रिजर्वायर था।
रिजर्वायर से हमारा पानी निकले तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर पावर बनेगा। वाटर पावर से हमारा रनर पावर बनेगा। रनर पावर से हमारा शाफ्ट पावर बनेगा। शाफ्ट पावर से हमारा जनरेटर पावर बनेगा। यहाँ तक तो फंडा क्लियर है आपका। अब आपको पता है कि हमारा जो रिजर्वायर था, रिजर्वायर से जब पानी वाटर पावर बनेगा तो यहाँ पास फ्रिक्शनल हेड लॉसेस होंगे, तो फ्रिक्शनल हेड लॉसेस ध्यान में रखना है। फिर जब वाटर पावर से रनर पावर में पानी जाएगा तो हमारे पास जो लॉसेस होंगे हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं, तो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी आप यहाँ से निकाल लेंगे, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी निकाल लेंगे। फिर जब पानी रनर पावर से शाफ्ट पावर में जाता है तो हमारे जो लॉसेस होते हैं मैकेनिकल लॉसेस, यहाँ से मैकेनिकल इफिशिएंसी निकाल लेंगे। और जब पानी यहाँ से शाफ्ट पावर से जनरेटर पावर में जाता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो पहले आपको स्टार्टिंग में निकाल लेना हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, फिर आप ओवरऑल निकाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब आपसे ये पूछेगा, कभी सपनों में नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि वाटर पावर क्या होगी। तो वाटर पावर मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेंगे क्या, मेरे को लिखना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट आप लोग हैं। आप लोग पहला क्या लिख लीजिए कि वाटर पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रनर पावर, और उसमें जो कुछ लॉसेस हुए हैं, किसकी वजह से लॉसेस हुए हैं, हाइड्रोलिक लॉसेस, हाइड्रोलिक लॉसेस। ये दूसरा है। तीसरा है रनर पावर क्या होता है, रनर पावर क्या होता है आपका, शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉसेस, शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा निकाल सकते हैं आप, वाटर पावर, शाफ्ट पावर, और वाटर पावर निकालिए आपने, रनर पावर आपने निकालिए, बचा क्या, शाफ्ट पावर। तो शाफ्ट पावर क्या हो जाएगा, ये आपका जनरेटर पावर प्लस लॉसेस ड्यू टू पार्ट्स, लॉसेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ पार्ट्स, है ना। रोटेट होने से जो भी लॉसेस हुआ एनर्जी में उसको आप कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो भी इम्पोर्टेंट फंडा है, सारे फंडे मैंने आपको बता दिए। अब हम करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उससे पहले मैं थोड़ा सा और यहाँ पास जिक्र किया हूँ वाटर पावर का, कि ए रो क्यू जी एच होता है। रो क्यू जी एच क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, एम जी एच होती है। एच क्या होता है, नेट हेड होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड आप कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आप पर सेकंड कर दो तो एम जी एच अपॉन टी हो जाएगा, है ना। हमने क्या ना, वॉल्यूम पर सेकंड आप डिस्चार्ज स्ट्राइकिंग टू द रनर, मतलब आपने जो डिस्चार्ज आ रहा था, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, उसको अपने टाइम से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन टी क्या हो जाता है, एम डॉट आ जाता है। मास फ्लो रेट उसे बोलते हैं, मास फ्लो रेट बोलते हैं। बाकी की चीज़ें आप फॉलो करोगे कि एम क्या होता है, क्यू बराबर आपका ए वी होता है, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है आपका, ए वी होता है। और आपका जो मास फ्लो रेट होता है ना, मास फ्लो रेट होता है रो इंटू क्यू, रो इंटू क्यू होता है। आप इसको फॉलो करो, रो क्यू जी एच निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रो क्यू जी एच निकल के आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना होगा। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, कंप्लीट हमने थ्योरी कवर कर दी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर को अभी तत्काल देख लेना, अपलोड हो जाएगा वो भी। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम सारे के सारे आपके एमपी सब इंजीनियर के जितने भी क्वेश्चन हैं, और आपके एसएससी जेईई के क्वेश्चन जितने भी हैं, और हमको जो भी पॉसिबल क्वेश्चन लगेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से कर लेना। तो आपका टरबाइन वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन। हालांकि टरबाइन को पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी हैं। इतना करके रखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करते रहिए। डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे।